आपके साथ है यशी शुक्ला और आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में यूपी बोर्ड की 12वीं के रिजल्ट घोषित होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में यूपी बोर्ड 12वीं के रिजल्ट होंगे घोषित। कुछ ही देर में जारी होगा 12वीं का रिजल्ट। 10वीं की नतीजों के बाद 12वीं का इंतजार। आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा। आपको बता दें कि 10वीं के रिजल्ट में कानपुर के प्रिंस पटेल ने टॉप किया है यूपी में। अब वहीं 12वीं का रिजल्ट अब से थोड़ी ही देर में घोषित होने वाला है। अब से थोड़ी ही देर में 12वीं का रिजल्ट होगा घोषित। अब से थोड़ी देर में 12वीं का रिजल्ट होगा घोषित। थोड़ी देर में यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट होगा घोषित। कुछ ही देर में जारी होगा 12वीं का रिजल्ट। थोड़ी ही देर में यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा। आपको बता दें कि 10वीं के रिजल्ट के बाद अब 12वीं के रिजल्ट का इंतजार। 10वीं के रिजल्ट में आपको बता दें कि लड़कियों ने बाजी मारी है। हालांकि कानपुर के प्रिंस पटेल ने पूरे यूपी में टॉप किया है। पहले स्थान पर हैं प्रिंस पटेल और अब 12वीं के रिजल्ट का इंतजार। अब से थोड़ी ही देर में यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट होगा घोषित। अब से थोड़ी ही देर में 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा। थोड़ी देर में यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट होगा घोषित। अब से थोड़ी ही देर में 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। आपको बता दें कि 10वीं का रिजल्ट 2 बजे जारी किया गया था और अब इससे थोड़ी देर में 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। दसवीं के रिजल्ट में आपको बता दें कि लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का जो पासिंग परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। कानपुर के प्रिंस पटेल ने पहले स्थान पर पूरे यूपी में टॉप किया। उसके बाद मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और कानपुर की कंचन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। और अब इंतजार है 12वीं के रिजल्ट का। अब से थोड़ी ही देर में 12वीं का रिजल्ट होगा घोषित। बता दें आपको कि यूपी बोर्ड 12वीं क्लास के नतीजे जारी। यूपी बोर्ड 12वीं क्लास का रिजल्ट हुआ घोषित। यूपी बोर्ड 12वीं क्लास के नतीजे हुए जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बोर्ड 12वीं क्लास के नतीजे जारी हो गए हैं। आपको बता दें कि 4 बजे यूपी बोर्ड 12th का रिजल्ट घोषित होना था और रिजल्ट आ चुका है। यूपी बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी। www.upresults.nic.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 12वीं क्लास का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। यूपी बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी।
यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट का परिणाम हुआ जारी। यूपी बोर्ड 12वीं क्लास के नतीजे जारी हो गए हैं। www.upresults.nic.in पर आप अपना 12वीं का रिजल्ट देख सकते हैं। यूपी बोर्ड 12वीं क्लास के नतीजे हुए जारी। आपको हम वेबसाइट का नाम भी बता रहे हैं। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट का परिणाम हुआ जारी। www.upresults.nic.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। upmsp.edu.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यूपी का 12वीं का रिजल्ट हुआ घोषित। upmsp.edu.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट का परिणाम हुआ जारी। एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। www.upresults.nic.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 22,50,742 छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। यूपी बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट का परिणाम वेबसाइट पर आ चुका है। www.upresults.nic.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दें कि करीब 42,50,742 छात्रों ने ये एग्जाम दिए थे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन तिवारी लखनऊ से जुड़ चुके हैं लाइव। पवन, क्या कुछ जानकारी है? यूपी बोर्ड 12वीं क्लास के जो नतीजे हैं वो भी घोषित हो चुके हैं। करीब 22,50,742 छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर की परीक्षा का रिजल्ट है, रिजल्ट का बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे थे, जो आज घोषित हुआ है। 2-3 बार बीच में और रिजल्ट घोषित करने की डेट आई, लेकिन बच्चे इसी में कंफ्यूजन की स्थिति में थे। लेकिन आज फाइनली जो है रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बात की जाए इंटरमीडिएट के रिजल्ट की, तो इसका जो छात्र है उनको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इंटरमीडिएट के रिजल्ट परिणाम से ही जो ग्रेजुएशन है उसका फॉर्म फिल करना था, उस पर एडमिशन, उसी के आधार पर एडमिशन होना है। तो अभी तक जो है बच्चों का जब तक इंटर का रिजल्ट साफ नहीं था, तो वो अपने आप अभी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी कि किस यूनिवर्सिटी में, किस स्कूल में फॉर्म भरा जाए जिससे उनका एडमिशन। पवन, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे। इंटर के रिजल्ट्स घोषित होने के बाद परिजन क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। सर, मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मेरे फैमिली वाले, मेरे टीचर्स सब बहुत खुश हैं और आप ये खुशी देख सकते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 4 बच्चे। दूसरे स्थान पर किरण कुशवाहा है, चौथे स्थान पर पलक अवस्थी है और 5वें स्थान पर 2 लड़कियां हैं, नैन्सी वर्मा और प्रियांशी द्विवेदी, सामूहिक रूप से 5वें स्थान पर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। विद्यार्थियों ने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट सामने है। अपना नाम बता दीजिए। दिनेश कुमार अवस्थी, प्रिंसिपल शिवाजी विद्यालय। आपको बता दें कि ये कंचन कुशवाहा हैं जिन्होंने पूरे यूपी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है 10वीं के एग्जाम में। और कंचन से के न्यूज़ से बात भी की थी और वो काफ़ी खुश भी थी। और आपको बता दें कि अब 12वीं के रिजल्ट जो हैं वो भी घोषित हो चुके हैं। करीब 22,50,742 लोगों ने ये परीक्षा दी थी, छात्रों ने परीक्षा दी थी। और पवन लगातार हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। पवन, अपनी बात को पूरा करें। जी, जैसा मैं बता रहा था कि जो इंटर का रिजल्ट है, जिसकी मेरिट से जो ग्रेजुएशन है उसमें एडमिशन होता है, तो अभी तक जो छात्र थे कंफ्यूजन की स्थिति में थे कि कितने परसेंट उनके नंबर आएंगे, कितनी मेरिट बनेगी और किस विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जहां उनका आसानी से एडमिशन हो जाए, जिसको लेकर इंटर के रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार छात्र कर रहे थे। उनके इंतजार की घड़ी आज समाप्त हुई है और आज जो रिजल्ट आ गया है इंटर का, उससे उनको यह स्थिति साफ हो जाएगी कि इनको इतने परसेंट नंबर है, तो इन कॉलेजों में फॉर्म भरा जाए जिससे उनका एडमिशन आसानी से हो जाए। तो इस तरह से जो इंटर के जो छात्र थे जिनके मन में कंफ्यूजन था कि कहाँ एडमिशन वो डिग्री मिलेंगे और कहाँ आसानी से एडमिशन हो जाएगा, उस पर ये आज साफ हुई है।
जो भी छात्रों ने इंटर और हाई स्कूल के पेपर दिए थे, उनको रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार था। जो इंतजार आज उनका खत्म होता नजर आ रहा है, और जो छात्र पास हुए हैं काफी खुश हैं। जो हाई स्कूल में जो रिजल्ट की बात की जाए तो लगभग 90% रिजल्ट आया, जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। 91% लड़कियां पास हुई हैं और 85% लड़के पास हुए हैं। हाँ, जहां तक टॉपर की बात की जाए तो टॉपर में हाई स्कूल में लड़कों ने ही बाजी मारी है। प्रिंस ने जो है हाई स्कूल में टॉप किया है। इस तरह से देखा जाए तो हाई स्कूल में जो टॉपर की बात की जाए तो लड़के ने ही बाजी मारी है, और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो लड़कियों ने हाई स्कूल में बाजी मारी है। जी बिल्कुल। पवन, 12वीं की अगर हम बात करें तो क्या इसको लेकर अभी किसी तरीके का कोई अपडेट मिल पा रहा है? 12वीं का रिजल्ट अभी भी घोषित हुआ है, और अभी थोड़ी देर में इसमें जो भी टॉपर हैं या और भी जो भी हैं उनका अभी परिणाम थोड़ी देर में जो है सामने आ जाएगा। फिलहाल अभी इंटर का रिजल्ट घोषित हुआ है, और जो बच्चे पास हो रहे हैं लगातार वो खुशियां मना रहे हैं। उनके परिजन भी काफी खुश हैं। जी बिल्कुल पवन, जिस तरीके से बेटियों ने आज बाजी मारी है, भले ही प्रिंस पटेल पहले स्थान पर रहे, लेकिन अगर हम ऑल ओवर प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर बच्चियों ने ज़रूर बाजी मारी है। और कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो बात हमारे देश में लगातार कही जाती है, सरकारों द्वारा कही जाती है, वो सार्थक होती हुई भी नजर आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि जो बच्चियां हैं लगातार पढ़ाई में तो वो आगे निकल ही रही हैं। जैसा कि जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसमें लड़कियां बाजी मारती दिख रही हैं। इसी तरह हाई स्कूल में जो रिजल्ट आया है उसमें जो लड़कों का परसेंटेज है पास होने का 85 है, वहीं लड़कियों का 91 है। बड़ा अंतर साफ नजर आ रहा है। मतलब लड़कियों का पढ़ाई के मामले में आगे निकलना बहुत सुखदपूर्ण है भारत के हिसाब से। जैसे भारत में लगातार जो देश के प्रधानमंत्री हैं या देश की जो भी सरकारें हैं वो लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही हैं, वहीं बेटियों ने भी जो सरकार की नीतियां हैं या अपने जो घर वालों ने उन पर विश्वास जताया उस पर खरा उतरती हुई दिख रही हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में 91% लड़कियों ने बाजी मारी है, और लड़कों से कहीं अधिक दिखा दिया है कि जो लड़कियां हैं पढ़ाई में या किसी भी क्षेत्र में वो आगे हैं। और लगातार जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार द्वारा दिया जा रहा है उस पर खरा उतरती नजर आ रही है। जी बिल्कुल पवन, वापस आएंगे आपके पास, और इसी बीच हम आपको बड़ी खबर बता देते हैं। 12वीं क्लास के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट घोषित कर लिया गया है। upamsp.edu.in पर आप अपना रिजल्ट 12वीं का देख सकते हैं। यूपी बोर्ड में 12वीं क्लास में 85.33 छात्र छात्राएं पास हुए। और ये वेबसाइट लगातार अब आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यूपी बोर्ड 12वीं क्लास के नतीजे हुए जारी। यूपी बोर्ड 12वीं क्लास में 85.33% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। ये अपडेट निकल कर सामने आया। हालांकि अभी तक किससे टॉप किया इसकी डिटेल हम आपको आपसे थोड़ी देर में बताएंगे। 85.33% छात्र छात्राओं ने 12वीं का क्लास जो है उसे पास किया है। बड़ी बात आपको इसमें बता देते हैं कि 90% लड़कियों ने बाजी मारी है इस 12वीं के एग्जाम में भी। तो लड़कियों ने हाई स्कूल में भी बाजी मारी है, साथ ही साथ इंटरमीडिएट में भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। 91% लड़कियों ने आपको बता दें कि ये एग्जाम क्लियर किए हैं और बाजी मारी है यहाँ पर लड़कियों ने एक बार फिर। अब इससे पहले हम आपको 10वीं के रिजल्ट बता रहे थे, और उसमें भी अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करें तो लड़कियों का परसेंटेज ज़्यादा रहा। और 12वीं की अगर हम बात करें तो इसमें भी लड़कियों का परसेंटेज ज़्यादा है। 91% लड़के पास हुए, 91.15% लड़कियां पास हुई हैं, और 81% छात्र पास हुए हैं 12वीं की परीक्षा में। ऑल ओवर रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 85.33% छात्र छात्राएं इस 12वीं के एग्जाम को उन्होंने क्लियर किया है। और करीब आपको बता दें कि 22,50,742 छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिया था, और जिसके रिजल्ट अब घोषित हो चुके हैं। लगातार हम आपको वेबसाइट भी दिखा रहे हैं। अगर आपने अपना 12वीं का रिजल्ट अभी तक नहीं देखा तो वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता देते हैं।
फतेहपुर की दिव्यांशी ने आपको बता दें कि यूपी टॉप किया है 12वीं में। 95.4% दिव्यांशी, फतेहपुर की दिव्यांशी आपको बता दें कि 95.4% के साथ उन्होंने पूरे यूपी में टॉप किया है। तो यहाँ पर लड़कियों ने बाजी मारी है, साथ ही साथ जो यूपी 12वीं क्लास की टॉपर है वो भी एक छात्रा ही है। दिव्यांशी जो कि फतेहपुर की निवासी हैं, 95.4% उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। 12वीं में आपको बता दें कि 81.21% छात्र पास हुए हैं। 91.15% छात्राओं ने इस एग्जाम को क्लियर किया है। साथ ही साथ दिव्यांशी जो कि फतेहपुर की निवासी है, उन्होंने 95.4% अंक प्राप्त किए हैं और इसी के साथ उन्होंने पूरे यूपी में 12वीं की क्लास में टॉप किया है। लगातार इसी खबर पर बने रहेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं 12वीं के रिजल्ट की, जो कि आपको बता दें कि घोषित हो चुका है। फतेहपुर की दिव्यांशी ने पूरे यूपी में टॉप किया है और दूसरे नंबर पर प्रयागराज की अंशिका यादव रही। एक बड़ा अपडेट 12वीं के रिजल्ट को लेकर हम आपको बता रहे हैं। तीसरे नंबर पर योगेश प्रताप सिंह ने अपनी जगह बनाई है। फतेहपुर की दिव्यांशी ने 95.40% के साथ टॉप किया। यूपी बोर्ड 12वीं क्लास के नतीजे जारी हो चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि 85.33% छात्र छात्राओं ने इस एग्जाम को पास किया है और 91.4% छात्राओं ने आपको बता दें कि इस 12वीं की क्लास को पास किया है और 81.21% छात्रों ने इस परीक्षा को पास किया है। दिव्यांशी जो कि फतेहपुर की निवासी हैं, उन्होंने 95.4% अंक प्राप्त किए हैं। दिव्यांशी ने 95.40% के साथ टॉप किया है। दूसरे नंबर पर प्रयागराज की अंशिका यादव रही और तीसरे नंबर पर हैं योगेश प्रताप सिंह, जिन्होंने टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है। फतेहपुर की दिव्यांशी ने 95.40% के साथ पूरे यूपी में किया टॉप। यूपी बोर्ड 12वीं क्लास के नतीजे जारी हुए। यूपी बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है और आपको बता दें कि 85.33% छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा को पास किया है। फतेहपुर की दिव्यांशी को यूपी में पहला स्थान मिला है। 95.40% के साथ दिव्यांशी ने पूरे यूपी में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर प्रयागराज की अंशिका यादव रही। दूसरे नंबर पर प्रयागराज की अंशिका यादव रही। यूपी बोर्ड के 12वीं रिजल्ट जारी हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर योगेश प्रताप सिंह ने टॉप किया है। टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है योगेश प्रताप सिंह ने। फतेहपुर की दिव्यांशी ने 95.40% के साथ पूरे यूपी में किया टॉप। यूपी बोर्ड 12वीं क्लास के नतीजे जारी हो चुके हैं। यूपी बोर्ड में 12वीं क्लास में 85.33% छात्र छात्राएं पास। 12वीं में 81.21% छात्र पास हुए हैं और 12वीं में 91.15% छात्राओं ने बाजी मारी है। फतेहपुर की दिव्यांशी ने 95.40% के साथ किया टॉप। 95% अंकों के साथ दूसरे नंबर पर प्रयागराज की
अंशिका यादव। तीसरे नंबर पर योगेश प्रताप सिंह और बालकृष्ण टॉपर हैं। टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है योगेश प्रताप सिंह और बालकृष्ण ने। फतेहपुर की दिव्यांशी ने 95.40% के साथ टॉप किया है। और लगातार हमारे संवाददाता भी हर एक झुलस के साथ जुड़े हुए। प्रयागराज से हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, प्रयागराज की अंशिका यादव दूसरे स्थान पर रही। जी बता दें कि हर बार की तरह कोरांव जैसे कोरांव है, कोरांव से पिछली बार लड़की जो आगे निकली थी, आज अंशिका यादव ने पूरे प्रयागराज का नाम रोशन कर दिया। उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पे हैं। आपसे बता दूं, अंशिका यादव जो हैं, उनके परिजनों का कहना है कि और उनके परिजनों का कहना है कि जो उनके गुरुजन हैं, उनके गुरुजनों ने इनकी बड़ी मेहनत करके इन्हें पढ़ाई और आज उसकी पढ़ाई की रंग लाई है। और आपसे बताऊं, अंशिका यादव अपने घर से जाकर के जो टीचर हैं, टीचर और अपने साथ के जो बच्चे हैं उनके साथ घुल मिल करके मिठाइयाँ बांटी। और आपसे सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कहना है कि हम जो हमारे पास हुए हैं, इसके पीछे मेरे माता पिता का सबसे ज्यादा शेयर है और हमारे गुरुजन का। बिल्कुल विनय, जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले भी यहाँ से एक छात्रा जो है उन्होंने टॉप किया और इस बार अंशिका ने यहाँ पर टॉप किया है। क्या कुछ माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? किस तरीके से खुशियां जो है वो मनाई जा रही हैं? जी, आपको खुशियां बताएं, जो बच्चे फेल हुए थे, जो पेपर नहीं दिए थे, वो भी खुशियां, क्योंकि अंशिका पास हुई है, इसमें मिठाइयां बांट रही हैं। और उसके बाद वैसे भी बता दिया जाए कि आज शनिवार का दिन है, बजरंगबली के नाम पर सब कह रहे हैं बजरंगबली ने पास करवाया। और बजरंगबली को मानते हुए अपने गुरुजी और अपने परिजनों को शेयर दे रहे हैं। और उसके बाद जो जा करके उनके घर जो गुरुजी हैं उनके घर जाना चाहते थे, लेकिन वो खुद लड़की यहाँ आई और गुरुजी को मिली। जी विनय, बिल्कुल लड़कियों का परचम जो है वो बुलंद हुआ है यहाँ पर। और जैसे कि हम यहाँ जैसे कि आपने बताया कि जो परिजन है उनमें भी काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि अंशिका यादव जो कि प्रयागराज की निवासी हैं, उन्होंने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर रही अंशिका यादव 95% अंकों के साथ। और इसी खबर पर लखनऊ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, एक बार फिर लड़कियों का परचम बुलंद है और 12वीं की परीक्षा में दिव्यांशी जो कि फतेहपुर की निवासी है, उन्होंने टॉप किया है। क्या कुछ कहना है? लगता है दिनेश जी से संपर्क टूट गया। आपको बता दें कि 95% अंकों के साथ योगेश और अंशिका यादव दूसरे नंबर पर हैं। फतेहपुर की दिव्यांशी ने यूपी में पहला स्थान प्राप्त किया है। फतेहपुर के बालकृष्ण 12वीं के नतीजों में तीसरे स्थान पर रहे। टॉप 3 में बालकृष्ण। फतेहपुर की दिव्यांशी ने 95.40% के साथ किया पूरे यूपी में टॉप। दूसरे स्थान पर प्रयागराज की अंशिका यादव रही। 12वीं का रिजल्ट आपको बता दें कि घोषित हो गया है। 85.33% छात्र छात्राओं ने परीक्षाओं को पास किया है। इसमें छात्राओं की अगर बात करें तो 91.15% छात्राओं ने परीक्षा पास की है। छात्र का अगर रेशियो की बात करें तो 81% 4 छात्रों ने इसमें परीक्षा को पास किया है। फतेहपुर की दिव्यांशी ने 95.40% के साथ पूरे यूपी में किया टॉप। अंशिका यादव और योगेश प्रताप सिंह ने 95% अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। विनय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि लड़कियों का जो परचम है वो काफी बुलंद है और लड़कियों ने ही बाजी मारी है इसमें भी। अगर 10वीं की परीक्षा की बात करें तो उसमें भी लड़कियों ने बाजी मारी थी और 12वीं की परीक्षाओं में भी। जी, बता दें आपसे कि लड़कियां जो क्या अपने घर के काम काज के साथ साथ जो पढ़ाई में ध्यान लगाई है, वो लड़कियां आगे सबसे आगे हैं। और आपसे बता दें पिछली बार भी यही कार्य हुआ था कि लड़कियां जो है एक कोरांव की लड़की थी, जो कोरांव विधानसभा लगता है यहाँ पे सबसे तेज सबसे आगे निकली थी। और उसकी पढ़ाई खर्चा भी सरकारी दिया गया था। और अब की बार भी इनके लिए भी सोचा गया है। माननीय रीता पूर्णा जोशी भी बधाई दी है। यहाँ की जो सांसद हैं उन्होंने भी बधाई दिया है कि जो लड़कियां जैसे वो, क्योंकि महिला है, महिला होने के नाते
उन्होंने बधाई दी अंशिका यादव को, और ये भी फोन करके कि ये आगे सबसे आगे लड़कियां बढ़ रही हैं, बिल्कुल जो बना सरकार चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और लगातार लखनऊ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, एक बार फिर लड़कियों का परचम जो है वो बुलंद है। 10वीं के जो रिजल्ट घोषित हुए उसमें भी लड़कियों ने बाजी मारी थी और 12वीं की परीक्षा में भी दिव्यांशी जो कि फतेहपुर की निवासी है, उन्होंने पूरे यूपी में टॉप किया है। दिनेश जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है दिनेश जी से संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि 12वीं में चौथे स्थान पर 4 छात्रों ने अपना कब्जा जमाया है। जी हाँ, तो यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। हालांकि आपको बता दें कि 10वीं के रिजल्ट की अगर बात करें तो कानपुर के प्रिंस पटेल ने पूरे यूपी में टॉप किया है और 12वीं के रिजल्ट में फतेहपुर के दिव्यांशी ने पूरे यूपी में टॉप किया है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।